नाजरीन, चांद इंसानी तहजीब के आगाज से ही रात के औकात में इंसान के लिए रोशनी का सबसे बड़ा जरिया होने की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज रहा है। तकरीबन 50 साल पहले जब रूस ने पहला इंसान जमीन के गिर्द मदार में भेजा तो अमेरिका और रूस के दरमियान बाकायदा खलाई दौड़ का आगाज हुआ। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर इंसान को भेजने का ऐलान करने के बाद पहली कोशिश में ही इंसान को चांद की सतह पर नहीं उतारा, बल्कि इससे पहले चांद की तरफ बहुत सी खलाई गाड़ियां भेजी गईं और इस खलाई मंसूबे को अपोलो मिशन का नाम दिया गया। क्योंकि चांद जमीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है और जमीन से इतना ज्यादा फासला इंसानी तारीख में पहले कभी तय नहीं किया गया था, इसलिए अपोलो मिशन में 12 अपोलो खलाई गाड़ियां चांद की तरफ एक एक करके भेजी गईं और हर खलाई गाड़ी चांद पर नहीं उतरी, बल्कि पहली कुछ गाड़ियां जमीन का चक्कर लगाकर वापस आईं और कुछ चांद की तरफ भेजी गईं, जिनमें से अपोलो 3 जिसमें 3 खलाबाज मौजूद थे रास्ते में ही ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से तबाह हो गई और ये इंसानी तारीख में जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर होने वाला हौलनाक वाकया और पहली इंसानी हलाकतें करार पाईं। अपोलो 7 की खलाई गाड़ी को 25 दिसंबर 1968 को चांद की तरफ रवाना किया गया, जिसमें 3 खलाबाज फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल और विलियम वंडर्स मौजूद थे। लेकिन ये खलाई गाड़ी चांद की सतह से 90 किलोमीटर के फासले पर इसका चक्कर लगाकर जमीन पर वापस आ गई। यूं इंसानी तारीख में ये पहला वाकया था जब उसने अपने घर यानी सयारा जमीन को पहली बार दूर से देखा। अपोलो 7 से ली गई तस्वीर में जमीन को देखकर इंसान को अंदाजा हुआ कि इस कायनात में उसकी हैसियत कितनी अहम है। अपोलो 7 के जमीन पर वापस आ जाने के बाद नासा ने इंसान को चांद पर उतारने का हतमी ऐलान किया और 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की खलाई गाड़ी 3 खलाबाजों को लेकर चांद की तरफ रवाना हुई। जमीन से रवानगी के 5 दिन बाद 21 जुलाई 1969 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:17 पर अपोलो 11 की खलाई गाड़ी चांद की सरजमीन पर उतरी। 6 घंटे बाद खलाबाजों ने सुबह 7:56 पर चांद पर कदम रखा। चांद की सतह पर इस मकाम को ट्रांसक्विलिटी बेस यानी अमन मरकज का नाम दिया गया। अपोलो की इस खलाई गाड़ी के 2 हिस्से थे, जिनमें से एक हिस्सा अलग होकर चांद पर उतरा जिसे चांद गाड़ी ईगल कहा जाता है और दूसरा हिस्सा पायलट गाड़ी कोलंबिया थी, जो कि चांद के गिर्द चक्कर लगाती रही। चांद गाड़ी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन मौजूद थे, जबकि माइकल कोलन पायलट गाड़ी में रहे। क्योंकि माइकल कोलन जमीन से 3 लाख किलोमीटर दूर अकेले थे, इसलिए उन्हें हजरत आदम के बाद दुनिया का सबसे तन्हा इंसान के नाम से भी जाना जाता है। चांद पर ईगल के उतरने के थोड़ी देर बाद जब अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद गाड़ी से निकलकर चांद पर पहला कदम रखा तो उस वक्त उनके अल्फाज ये थे, इंसान का ये छोटा सा कदम नूहे इंसानी के लिए एक बड़ी छलांग है। जमीन पर मौजूद 50 करोड़ इंसानों ने ये मंजर टेलीविजन पर बराह रास्त देखा। अपोलो 11 के बाद मजीद 5 खलाई गाड़ियां भी भेजी गईं और आज तक कुल 12 खलाबाज चांद पर चहलकदमी कर चुके हैं। इन सब के बावजूद दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस सब को महज हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की शाहकार फिल्म कहते हैं। चांद तक इंसान के पहुंचने के इस वाक़े को धोखा या फ्रॉड कहने वालों में अक्सरियत उन लोगों की है जो साइंस की ज्यादा समझ बूझ नहीं रखते। इस तारीखी वाक़े के मुनकिरीन अपनी बात को दुनिया के सामने सही साबित करने के लिए अपोलो 11 मिशन के मौके पर दुनिया भर को दिखाई जाने वाली वीडियो और तस्वीर पर कुछ एतराज़ात करते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा एतराज़ ये किया जाता है कि चांद पर सिर्फ अमेरिका का ही झंडा लहराया गया। उनका कहना किसी भी आम इंसान को दुरुस्त लगेगा, लेकिन एक अच्छा साइंसदान वो होता है जो खुद तहकीक करे। इसलिए अगर हम झंडे की तस्वीरों को गौर से देखें तो हमें अंग्रेजी हरूफ तहजी के हरफ एल की तरह लोहे का राड दिखाई देगा। इस झंडे का राड जमीन पर मौजूद झंडों की तरह सीधा नहीं है, बल्कि ऊपर से कपड़े को सीधा रखने के लिए भी राड लगाया गया है। अगर ऐसा ना किया जाता तो झंडा हवा की अदम मौजूदगी की वजह से हमेशा के लिए लटका रहता और कभी वाज़े ना होता। इस हवाले से दूसरा एतराज़ ये किया जाता है कि कमरी आसमान में सितारे क्यों नजर आ रहे हैं। ये एतराज़ अक्सर किया जाता है कि ज़मीन पर तो रोशनियों से भरे शहरों से भी आसमान में सितारे दिखाई देते हैं, मगर चांद पर तो ना फ़ज़ा है और ना ही कोई आलूदगी, तो तस्वीर में सितारे वाज़े दिखाई देने चाहिए, लेकिन कोई सितारा नज़र नहीं आता। ये बात भी हकीकत से करीब तर मालूम होती है, लेकिन मोबाइल कैमरा हो या DSLR कैमरा, इसकी वजह बआसानी बताई जा सकती है। अक्सर औकात कुछ देर तेज धूप में वक्त गुजार कर अंदर कमरे में जाएं तो कुछ वक्त के लिए तमाम कमरा सियाह नजर आता है, मगर थोड़ी देर बाद पूरा कमरा दिखाई देने लगता है।
दर हकीकत इसकी वजह यह है कि जब तेज रोशनी में आंखें खुद को इस तरह तरतीब में ले आती हैं जिससे तेज रोशनी में चीजों को आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही कदरे कम रोशनी वाले कमरे में जाया जाए तो आंखों को कम रोशनी के हिसाब से खुद को तरतीब देने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। लिहाजा इस दौरान कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा महसूस होता है। इंसान ने कैमरा आंख को देखकर ही इजाद किया था, लिहाजा कैमरे में भी इसी तरह की दो तरतीबें पाई जाती हैं जो तेज और हल्की रोशनी में तस्वीर लेने में मदद देती हैं। इन तरतीबों को एक्सपोज सेटिंग कहा जाता है। अपोलो मिशन के वक्त कैमरे इतने जदीद नहीं थे कि इनमें यह सलाहियत पैदा की जा सके कि वो खुद को रोशनी के हिसाब से ढाल लें। लिहाजा अपोलो 11 में इस्तेमाल होने वाले कैमरे की तरतीब जमीन से ही करके भेजी गई थी, क्योंकि चांद की सतह सूरज की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा रोशन थी। लिहाजा कैमरे की तरतीब इस तरह रखी गई थी कि वो चांद की रोशन सतह और खलाबाजों को सही तरह से रिकॉर्ड कर सके। इस तरतीब की वजह से सितारों की मध्यम रोशनी को ये कैमरा रिकॉर्ड ना कर सका, जिसकी वजह से हमें तस्वीरों में एक भी सितारा नजर नहीं आता। इस हवाले से तीसरा बड़ा इतराज ये किया जाता है कि तस्वीर में सायों की मुख्तलिफ सिमतें क्यों नजर आ रही हैं, और दलील दी जाती है कि तस्वीर में रोशनी का जरिया सूरज नहीं बल्कि स्टूडियो में मौजूद फ्लैश लाइट्स हैं। चूँकि रोशनी एक सीध में सफर करती है और जमीन पर सूरज की रोशनी से बनने वाले साए एक सीध में बनते हैं। इनकी वजह यह है कि सूरज जमीन पर तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है और इतनी दूरी पर रोशनी की शुआएं एक सीध में आ जाती हैं। लेकिन अपोलो 11 में सायों की सिमतें देखकर इसकी हकानियत पर शक होने लगता है, पर ऐसा हरगिज नहीं है। आइजैक न्यूटन के पहले कानून हरकत के मुताबिक अगर कोई चीज रुकी हुई हो तो उसे हरकत में लाने के लिए कुव्वत लगानी पड़ती है, और इसी तरह अगर कोई चीज हरकत में हो तो उसे रोकने के लिए भी कुव्वत दरकार होती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपोलो मिशन पर जो कैमरे चांद पर ले जाए गए थे वो इस तरह बनाए गए थे कि कैमरे को कम या बगैर हरकत दिए इर्द गिर्द के ज्यादा हिस्से की तस्वीर आराम से ली जा सकें। इस कैमरे में फिश आई लेंस यानी मछली की आंख की तरह का लेंस इस्तेमाल किया गया था। ये लेंस इस तरह का होता है कि जैसे एक मछली आंख को बिना हरकत दिए तमाम मंजर देख लेती है, इसी तरह इस कैमरे के साथ भी किया गया था। इस हवाले से चौथा बड़ा एतराज ये किया जाता है कि चांद से वापस आती चांद गाड़ी की तस्वीर किसने ली। 1969 में आज के दिन दुनिया भर में नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन को पहली बार चांद पर चहलकदमी करते दिखाया गया था। लेकिन जब अपोलो 11 की चांद गाड़ी वापसी के लिए खला की तरफ वापस गई तो वीडियो भी दिखाई गई, तो लोग बहुत हैरान हुए कि ये वीडियो किसने बनाई, क्योंकि कैमरे तो चांद गाड़ी में खलाबाज साथ ले गए थे। दर हकीकत नासा और रूस की जानिब से चांद पर अपोलो मिशन से पहले बहुत सी खलाई गाड़ियां चांद पर भेजी गई थी जो चांद पर मौजूद थीं, और ये वीडियोस भी उन गाड़ियों पर लगे कैमरे से बनाई गई थीं। इस हवाले से एक और बड़ा इतराज ये किया जाता है कि नासा ने चांद पर दोबारा इंसानी मिशन क्यों ना भेजा। ये सवाल अक्सर किया जाता है कि अगर नासा के इस अपोलो मिशन में सच्चाई है तो नासा ने चांद पर दोबारा इंसान को भेजने की कोशिश क्यों नहीं की, हालांकि अब तो जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। दरअसल इंसान कायनात में जमीन के अलावा दूसरी जगहों पर भी जिंदगी को तलाश कर रहा है और इसीलिए चांद पर गया ताकि वहां का माहौल देख सके। मगर अपोलो मिशन में चांद पर जाने वाले 12 खलाबाजों की मदद से ये बात सामने आई कि चांद पर फजा ना होने की वजह से दिन के वक्त तेज दर्जा हरारत और रात के वक्त खून जमा देने वाली सर्दी हो जाती है, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए किसी कदर भी फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। लिहाजा बार बार अरबों डॉलर खर्च करके चांद पर इंसानी मिशन भेजने का फायदा नहीं, इसलिए वही पैसे अब नासा मरीख पर इंसानी मिशन भेजने के लिए सर्फ करेगा। अपोलो मिशन एक अटल हकीकत है और चांद के बाद इंसान का अगला हदफ सियारा मरीख है। लेकिन अगर इंसान की बनाई हुई खलाई गाड़ियों की बात करें तो 1970 की दहाई में खला में भेजी गई नासा की वायेजर 1 और वायेजर 2 अब हमारे निज़ामी शमसी से बाहर जा चुकी हैं और मिल्की वे कहकशां में अपने रास्ते पर गामजन हैं। मुझे उम्मीद है कि 5 अरब साल बाद जब हमारा सूरज अपनी उम्र पूरी करके फट जाएगा और इंसानी तहजीब इस ज़मीन के नीचे दफन हो जाएगी, मगर हमारी अगली नस्लें इस कायनात में अपने लिए नया घर तलाश कर चुकी होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। मज़ीद इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।